जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है कहाँ का है? एओडी का। एओडी मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? जेई में पूछा है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या जेई में पूछा गया। अब समझना यहाँ पे, ये तुम्हारा कहाँ क्वेश्चन कहाँ का है? ये तुम्हारा क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का तो पहली बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है ना। उसके बाद ही क्वेश्चन को डील कर पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल को उतना अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? थ्योरी का पोर्शन नहीं है। अगर मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर बनाऊंगा तो फिर वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कि तुम्हारा टेंजेंट एक्चुअल में है क्या। जनरली क्या है कि स्टूडेंट समझता है कि टेंजेंट का मतलब क्या हुआ। टेंजेंट का मतलब, एक मिनट, हाँ, टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को क्या टच करके जाए, है ना। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को टच करके अगर जा रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन को क्या टेंजेंट बोलता है। लेकिन ये क्या है? रियल डेफिनेशन है नहीं, है ना। तो ये तुम्हारा क्या एग्जैक्ट सही डेफिनेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ना। अब देखना समझना, यहाँ पे पहली बार समझना पड़ेगा कि तुम्हारा टेंजेंट एंड नॉर्मल में तुम्हारा क्या है कि जब तुम्हारा दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करे, क्या टू कर्व अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उन दोनों के बीच में एंगल अगर मुझे फाइंड करना होगा तो मैं कैसे एंगल फाइंड करूंगा, है ना। यानी क्या? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व, है ना, या बोल सकता है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो पहली बात कंसेप्ट समझना, यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है। पहले कंसेप्ट को मैं डील कर रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? डील करेंगे। समझना, इसमें तुम्हारा क्या है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या? टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, है ना। या क्या बोल सकता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, है ना। इसी को क्या बोल सकता है? एंगल, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। क्लियर है क्या? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो अगर दो कर्व क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, है ना। दो कर्व के बीच में क्या एंगल मुझे फाइंड करना है। तो दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को पहले समझना। एक कर्व मान लो तुम्हारा क्या है? ये है ना। दूसरा कर्व क्या है? ये है। अब यहां पे समझना ये क्या है। ये दोनों कर्व, ये कर्व मान लो कि तुम्हारा क्या है? C1 है, ये क्या है तुम्हारा? C2 क्या है? कर्व है। अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको शॉर्ट में POI बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या? अब देखना, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे तुम्हारा क्या कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट बनाया जा सकता है क्या? अच्छा, अगर मैंने कर्व C2 लिया तो C2 कर्व पे जो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट हो जाएगा। मान लो ये टेंजेंट तुम्हारा क्या है? T1, ये टेंजेंट क्या है? T1। और तुम्हारा C2 जो कर्व है, तो C2 कर्व पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट एक यहां चला गया। क्लियर है क्या? है ना, ये समझ रहे हैं ना। ये टेंजेंट इधर चला गया। इसको और थोड़ा क्लियर बनाता हूं, समझना। एक कर्व तुम्हारा ये है ना, और दूसरा कर्व जो है, एक और कर्व ले लो, है ना। एक कर्व मैंने क्या ये बोल दिया, अब समझना। एक कर्व तुम्हारा ये हो गया और दूसरा कर्व तुम्हारा ये हो गया। अब ये तुम्हारा क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक टेंजेंट, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक टेंजेंट तुम्हारा ये बन जाएगा। मान लो ये तुम्हारा T1 है और दूसरा टेंजेंट ये तुम्हारा मान लो C1 कर्व है, ये तुम्हारा C2 कर्व है। तो C2 कर्व पे क्या? टेंजेंट T2 मान लो, है ना, आसानी होगा समझने के लिए। तो C2 कर्व पे क्या? T2 तुम्हारा टेंजेंट बना, और C1 कर्व पे मैं बना रहा हूं क्या? ये तुम्हारा टेंजेंट, और इसको क्या? T1 बोल दो। अब देखना, दो कर्व के बीच में क्या एंगल का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है दोनों कर्व पे, तो इस टेंजेंट के बीच का एंगल उसका मीनिंग हुआ। दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब हो गया कि टेंजेंट के बीच का एंगल। क्लियर है क्या?
तो इन दोनों टेंजेंट, अब देखना समझना, यहाँ पे जो तुम्हारा थीटा है एंगल T1 T2 मतलब टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या थीटा, तो ये तुम्हारा क्या एक्यूट एंगल है ना, थीटा क्या एक्यूट एंगल है। तो अगर तूने एक्यूट एंगल फाइंड कर लिया तो ऑब्ट्यूस एंगल भी फाइंड कर सकता है, क्लियर है क्या। अरे ये एक्यूट एंगल तो ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा ना, यानी 180 माइनस थीटा, क्लियर है क्या। तुम ये भी फाइंड कर सकता है। अभी तुम्हारा टारगेट क्या है कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल जो है तुम्हारा थीटा कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है क्या। इस चीज को समझना थोड़ा सही से, यानी एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मीनिंग क्या हो गया कि उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। अच्छा, मैंने ये भी तुम्हें क्या बता चुका हूं, सिखा चुका हूं क्या, कि अगर तुम्हारा कोई भी कर्व दिया गया है, कर्व के किसी पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है या टेंजेंट फाइंड करना है या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो क्या करते हैं, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है, क्लियर है क्या। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, पॉइंट तुम्हें पता है, तो स्लोप टेंजेंट से, स्लोप और पॉइंट से तुम क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। ये पूरे नॉलेज अगर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं यहाँ पे, क्लियर है क्या। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको मैंने क्या बोला, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मीनिंग क्या हो गया, एंगल है ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, या तुम बोल सकता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। सुनो, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल या तुम्हारा क्या दोनों क्या है, नॉर्मल के बीच का एंगल, यही तुम्हारा क्या है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल, है ना, ऑफ देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, इंटरसेक्टिंग है ना, ऑफ देयर एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समझना, दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पे तुम्हारा टेंजेंट बनेगा या नॉर्मल बनेगा, तो उन दोनों टेंजेंट या नॉर्मल के बीच का एंगल ही तुम बोल सकता है क्या, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, क्लियर है क्या। तो इसका मैंने एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका कंसेप्ट मैं यहीं पे कंप्लीट बता देता हूं कि यहां पे समझना ये फाइंड कैसे होगा। अब देखना, ये जो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता ही नहीं। अगर दोनों कर्व का क्या इक्वेशन, एक्सप्रेशन या फंक्शन दे दिया जाए तो उन दोनों इक्वेशन को, मतलब दोनों कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करके मैं क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकता हूं। अरे ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट कौन कौन कर रहा है, एक कर्व तुम्हारा C1 C2, क्लियर है क्या, और इसी पॉइंट पे दो टेंजेंट का फॉर्मेशन हुआ है, कौन, एक T1 और T2, क्या है, दो टेंजेंट का तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हुआ है। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना मेरा क्या है, टारगेट है। अब देखना समझना, अगर ये पॉइंट अगर मुझे मिल जाएगा, तो पॉइंट अगर मिल जाएगा तो फिर तो मैं टेंजेंट इजीली फाइंड कर सकता हूं ना। अरे कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। लेकिन पॉइंट मुझे पता ही नहीं है, तो पॉइंट पता नहीं है तो कोशिश करेंगे क्या, पॉइंट फाइंड करने का, है ना, पता करने का। तो अगर ये पॉइंट पता करना है तो तुम्हें क्या है, दोनों कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है, अगर दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो तुम्हारा क्या करेगा, फिर तुम कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, क्या क्लियर है क्या। तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या करेगा कि तुम दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है क्या। तो स्टेप 1 में क्या करना है, सॉल्व, है ना, सॉल्व कर्व 1 एंड 2, क्लियर है क्या, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एंड
फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट टारगेट मेरा क्या रहेगा कि कर्व के दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टेप 2 में क्या करेंगे समझना, स्टेप 2 में समझना, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा फाइंड हो गया तो फिर क्या करेंगे, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करेंगे एंड क्या फाइंड कर लेंगे, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है क्या? तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो तुम्हारा ये कर्व 1 है, इसको ये कर्व का जो फंक्शन है ये बोल दो कि y इक्वल टू मान लो f ऑफ x है। क्लियर है क्या? और ये कर्व का फंक्शन क्या है, y इक्वल टू g ऑफ x। क्लियर है क्या? तो आप क्या करेंगे, तुम्हारा कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट, इक्वेशन या फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो मान लो कि एक कर्व के इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया और उसमें पॉइंट पुट करेंगे तो मुझे क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो मान लो एक तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या m1 मिलेगा। क्लियर है क्या? m1 इक्वल टू मैंने f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, तो f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो f डैश x, और इसमें पॉइंट कौन सा पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली पॉइंट क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि m2 दूसरा जो कर्व है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली जो पॉइंट है यहाँ पे पुट करेंगे। तो सेकंड फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा g डैश x, और किस पे, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो मेरा क्या दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अच्छा, t1 t2 दोनों टेंजेंट का क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अगर तुम्हारा m1 m2 आ गया मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया दोनों टेंजेंट का, तो फिर उन दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे समझना, यहां से स्टेप 3, ये तुम्हारा क्या है स्टेप 3 में क्या करना है कि अपना फॉर्मूला एक अप्लाई कर देंगे। क्या मुझे पता है कि tan थीटा एंगल बिटवीन टू कर्व्स या टू टेंजेंट के बीच का एंगल अगर फाइंड करना होगा तो tan थीटा किस फॉर्म में, अगर तुम्हें स्लोप दिया रहे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है क्या? इस पे मॉड लगा दो। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा पकड़ लेना, स्टेप नंबर 3। बस क्या करना है कि ये 3 स्टेप को पकड़ के रखना है और 3 स्टेप को भी क्वेश्चन में अप्लाई करो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन तुम्हारा उड़ जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब देखना तुम्हारा जेईई में क्वेश्चन पूछा है तो कंसेप्ट मैं यही अप्लाई करूंगा, है ना, और ये 3 स्टेप मैं यूज करूंगा, क्वेश्चन तुम्हारा क्या खत्म हो जाएगा, है ना, आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो तो क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब समझना, हाँ क्वेश्चन तुम्हारा यही है। इसने बोला कि थीटा बी द एक्यूट एंगल, तो मैंने बोला ना कि दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा बनेगा, या तो एक्यूट एंगल बनेगा या तो ऑब्टयूस एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो मैंने tan थीटा स्टेप में लिखाया है ना, इस स्टेप में, तो ये तुम्हारा थीटा क्या होगा, ये एक्यूट एंगल के लिए है। किसके लिए? एक्यूट एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करेंगे, एक्यूट एंगल के लिए। अब समझना, इसने बोला कि थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द इलिप्स, है ना। तो एक तुम्हारा कर्व क्या है, इलिप्स है, तो थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द इलिप्स एंड द सर्किल। एक तुम्हारा क्या है, इलिप्स है, और एक तुम्हारा क्या है, सर्किल है। क्लियर है क्या? और इन दोनों कर्व के बीच का एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा है। क्लियर है क्या है? तो यहाँ पे क्या मेरा टारगेट है, टारगेट तो यही है, बोला तो यही गया है कि थीटा फाइंड करना मतलब क्या कि दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना, है ना। तो कंसेप्ट क्या समझे कि दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल। क्लियर है? तो यहाँ पे एक कर्व तुम्हारा दे दिया है क्या, इलिप्स है, दूसरा कर्व क्या है तुम्हारा, सर्किल है। एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, स्टेप 1 में
यहाँ पे क्या दोनों कर्व दे दिया है, तो दोनों कर्व को सॉल्व करके क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, वहां पे फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देंगे कि क्या tan थीटा इक्वल टू किसके लिए, एंगल बिटवीन टू कर्व के लिए, तो है ना। तो यहाँ पे देखना सॉल्यूशन, अब यहाँ पे समझना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट कर्व क्या है, कर्व लिखो, ये तुम्हारा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 है। और सेकेंड कर्व जो है, दूसरा कर्व क्या है, सर्किल का है, ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3 है। ये दोनों कर्व तुम्हारा यहाँ पे क्या है दिया गया है। अब देखना, तो मैंने स्टेप 1 में क्या बोला कि दोनों कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखना स्टेप 2 मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, अच्छा इसको लिख सकते हैं। अब इसको इसमें पुट कर दो, है ना, मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 9। अरे एलसीएम लेकर 9 को उधर फेंक दिया, क्लियर है क्या। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 27 हो जाएगा, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा क्या, यस। तो यहाँ से तुम्हारा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 अपॉन, अच्छा यहाँ पर 9 माइनस 27 है ना, तो माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ माइनस अपॉन क्या माइनस 8, माइनस से माइनस चला गया, ये तुम्हारा 4, ये क्या होगा 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या है 9/4 है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, ये तुम्हारा क्या आ गया प्लस माइनस 3/2। तो मेरा x का दो वैल्यू आ गया ना, यहाँ पे क्या क्या देख रहा है x का दो वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या x इक्वल टू तुम्हारा क्या एक प्लस में 3/2 आ रहा है, एक माइनस में 3/2 आ रहा है। लेकिन इसमें इसने क्या क्वेश्चन में पहले बोल दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साथ बात किया है, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ का लेना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेना है। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे समझना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा x का वैल्यू एक्सेप्ट होगा और कौन रिजेक्ट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी क्या तुम्हारा ये निगेटिव वाला तो x रिजेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से मेरा क्या x का वैल्यू आ गया 3/2, क्लियर है क्या, x का वैल्यू 3/2 आ गया। अब मेरा टारगेट क्या है y के वैल्यू निकालना, x और y का वैल्यू जब ये फाइंड होगा मतलब क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो चलो x का वैल्यू कहीं पे पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू कहाँ पुट करूं, चलो इसी में पुट कर दो ना, x का वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x का वैल्यू क्या अभी निकाला था 3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा 3 माइनस 9 बाय क्या हो जाएगा 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 12 माइनस 9/4, तो y स्क्वायर इक्वल टू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/4, तो y का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस √3/2, क्लियर है क्या, स्क्वायर रूट के कारण ये तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y का भी दो वैल्यू आ गया, कौन कौन, एक तुम्हारा क्या है प्लस में √3/2 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है माइनस में √3/2 आ रहा है, क्लियर है। यहाँ तक फंडा देखो x का भी दो वैल्यू आ रहा है, y का भी दो वैल्यू आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे तुम थोड़ा सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है कैसे, अरे जब ये तुम्हारा एक सर्किल है और एक तुम्हारा इलिप्स है, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही पॉइंट पे थोड़ी ना इंटरसेक्ट करेगा,
अरे दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या टच कर सकता है, इंटरसेक्ट थोड़ी ना कर सकता है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या कि दोनों जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो एक से ज्यादा पॉइंट, मतलब क्या 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसीलिए तुम्हारा क्या 2 पॉइंट का x का वैल्यू भी है ना 2 टाइम्स, मतलब क्या तुम्हारा 2 आ रहा है और तुम्हारा y का वैल्यू भी 2 आ रहा है, ताकि तुम्हारा 2 ऑर्डर पर 2 पॉइंट दे रहा है। समझ गया? लेकिन इसने बोल दिया कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है जो कहां पे लाइक कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। क्लियर है क्या? अब देखना, तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y तो नेगेटिव होगा नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें क्या मिला, यहां समझना, मुझे x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। इसका मतलब x y मिलकर तुम्हारा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ गया 3/2 और क्या आ गया, रूट 3/2। यहां तक फंडा क्लियर है क्या? अब दोनों कर्व के क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो अब कर्व के इक्वेशन को सैटिस्फाई, मतलब क्या, डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, मतलब m1 m2 आ जाएगा। तो यहां से पहली बात देखना है कि इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1 था शायद, है ना? एक बार थोड़ा चेक कर लो ये क्या है, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3 सर्किल का इक्वेशन, इन दोनों का भी यूज है, इसीलिए मैंने उसको खोज रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो अब क्या करेंगे देखना समझना, इलिप्स का इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर बाय 9 अब प्लस y स्क्वायर बाय क्या 1 इक्वल टू 1 है। अब इसको डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करेंगे तो m1 आ जाएगा। क्लियर है? तो पहली बात इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा 2x बाय 9 अब प्लस ये तुम्हारा 2y इंटू y डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 2y डैश इक्वल टू, यानी इसको इधर ले चले जाओ तो क्या हो जाएगा -2x अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा -2x अपॉन यहाँ पे क्या 2y इंटू क्या 9, 2 से 2 चला गया। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या आ गया y डैश जो है, y डैश आ गया तुम्हारा x -x अपॉन 9y आ गया। फंडा क्लियर है क्या? यहाँ तक तुम्हारा फंडा क्लियर है? अच्छा 9 तो रहेगा ही नहीं, इसलिए ये इधर चला गया, 9 तो ऐसे रहेगा। हाँ अब देखना, ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा इसमें तुम्हारा क्या करना है, फिर पॉइंट पुट करेंगे, तो इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो तुम्हारा m1 आ जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इसको बोल दो। ये y डैश एट किस पॉइंट पे, पॉइंट तुम्हारा क्या है 3/2, पॉइंट तुम्हारा क्या है, पॉइंट एक बार चेक करो, पॉइंट तुम्हारा क्या है 3/2 और रूट 3/2 और रूट 3/2। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा 3/2 और रूट 3/2, ये पॉइंट अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखना चेक करना, ये तुम्हारा माइनस x का वैल्यू क्या है 3/2 अपॉन 9 इंटू ये क्या है तुम्हारा रूट 3/2। यहाँ से ये तो गया है ना, और यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, ये तुम्हारा हो गया -1 अपॉन 3 रूट 3। तो मेरा m1 फाइंड हो गया क्या, m1 इक्वल टू आ गया -1 अपॉन 3 रूट 3। क्लियर है क्या? अब मेरा टारगेट क्या है m2, मैंने अभी क्या सेकेंड स्टेप पे चल रहा हूँ, है ना। सेकेंड स्टेप m1 m2 जब ये फाइंड होगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा, थर्ड स्टेप लगाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा सेकेंड स्टेप में तुम्हारा क्या है कि एक जो तुम्हारा कर्व है इलिप्स, उसके इक्वेशन से यूज करके क्या किए, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किए, है ना। और देखना एक और इक्वेशन क्या है, सर्किल का इक्वेशन, ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 3, यही था क्या, थोड़ा चेक कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, यही है। क्लियर है क्या, यही है। अब इसको अप्लाई करो, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि m2 फाइंड हो जाए, m2 फाइंड हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा तुम्हारा 2x प्लस यहाँ पे 2y और y डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से 2 चला गया तो y डैश इक्वल टू क्या आ गया माइनस x बाई वाई, माइनस x बाई वाई। क्लियर है? किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए उस पॉइंट को यहाँ पे पुट करो, है ना। यहाँ पे क्या है y, तो ये तुम्हारा y डैश एट किस पे 3/2 और क्या है √3/2 इस पॉइंट पे, तो ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको m2 बोल देंगे। क्लियर है क्या? और ये तुम्हारा क्या यहाँ पुट को माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन √3/2, 2 से 2 चला गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया माइनस 3/√3। क्लियर है क्या? तो यहां से तुम्हारा क्या m2 फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया m2 फाइंड हो गया। तो यहां से m2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3। इसको क्या लिख सकता है, रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करेगा तो तुम्हारा √3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 √3 आ जाएगा, माइनस √3 आ जाएगा, ये है ना। अरे नहीं समझा, माइनस 3/√3 है, इसको रेशनलाइज करो ना, √3 बाय क्या √3 बाय क्या √3। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या जाएगा 3, इससे ये चला जाएगा। तो यहां से मेरा क्या m2 भी फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया m2 फाइंड हो गया। तो यहां से m2 क्या हो गया, m2 इक्वल टू माइनस √3। फंडा क्लियर है? अब इन दोनों को यूज करके स्टेप थर्ड में अप्लाई कर दो, है ना। स्टेप थर्ड में अप्लाई करेगा, क्वेश्चन तुम्हारा गया। अब देखना यहाँ से तुम्हारा m1 क्या निकला -1/3√3 और तुम्हारा m2 क्या फाइंड हुआ m2 माइनस √3। क्लियर है क्या? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। अब अप्लाई करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या tan थीटा, है ना। अब अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई स्टेप थर्ड, है ना। चलो लिख ही देता हूँ स्टेप थर्ड। तो अप्लाई ये करना है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करो, है ना, काम तमाम। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा m1 तुम्हारा क्या है, m1 तुम्हारा है -1/3√3। क्लियर है क्या? अब प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस √3 अपॉन 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस है और √3 का माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या जाएगा 1/3√3 माइनस में इंटू क्या हो जाएगा -√3। क्लियर है? इसको सॉल्व करो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। चलो तो ये मॉड, अब देखना इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा -1 और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 ये 9 हो जाएगा अपॉन, अरे ऐसे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 3√3। इसको थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ समझना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा √3 से √3 चला जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या 1/3 बचेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 3 + 1/3, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा अब आंसर ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन, ये 3 से ये 3 भी चला गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 8 अपॉन, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, अरे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 और कुछ है क्या, और यहाँ पे क्या है √3 है। क्लियर है क्या? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। तो यहाँ से तुम्हारा tan थीटा जो है, तुम्हारा tan थीटा क्या आ गया, यहाँ से tan थीटा, ये तुम्हारा क्या है tan थीटा, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 2/√3, ये क्या आ गया tan थीटा। यही फाइंड करना था ना, यही फाइंड करना था, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। फंडा क्लियर हो गया क्या? यही क्या है मेरा आंसर है, तो समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, देख लो, एक बार चेक कर लो, ऑप्शन नंबर क्या है एक बार चेक कर लो।
है ना। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करो, क्या हो जाएगा ऑप्शन। मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम इसमें लगाया, अदरवाइज टाइम थोड़ी लगेगा, 1 मिनट में क्वेश्चन को मैं उड़ा दूंगा, है ना। समझाने के लिए मैंने टाइम लगाया, अदरवाइज 1 मिनट में क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। तो 2/√3 आया था, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे क्या खत्म हो गया, है ना। क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मीनिंग क्या होता है वो चीज मैंने समझा दिया। 2 टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में तुम्हारे ये 3 स्टेप कैसे आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी तुम्हें पता चल गया। अगर इतना चीज पता है तो इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तुम डील कर सकता है, बना सकता है। क्लियर है क्या। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।